अपना महाराज श्री चरणों में रखे। उसके बाद में शांता देवी पाटनी और सुशीला पाटनी वे भी तैयार रहे। आ जाए साथ। हाँ। महाराज जी, ये क्या कारण है कि हमें पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं रहती है? इसका क्या कारण है? हमारे शंका का समाधान करें। देखिए, पिछले जन्म की बात याद नहीं रहती है, इसके कारण की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि अच्छा है कि पिछले जन्म की बात याद नहीं है। क्यों? कि हमारा जितना भी अतीत है वो दुखमय रहा है, और दुखमय बातों को याद करने से मन ज़्यादा दुखी हो जाता है। शायद इसीलिए हमें याद नहीं रहती। पता नहीं हम कहाँ से नरक से आए, निगोद से आए, कितना त्रास भोगा, कितना कष्ट भोगा। अगर वो याद हो जाए तो पंचम काल के जीव सुधर जाए, और पंचम काल के जीव सुधर जाए तो पंचम काल कैसे हो, शायद इसीलिए याद नहीं। समझ गए? आगम में ऐसा विधान बताया है कि सम्यक दर्शन के निमित्तों में एक निमित्त है जाति स्मरण। यद्यपि आज भी पूर्व जन्मों की स्मृति होने की बात शास्त्रों में आती है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। पूर्व जन्म की स्मृति से व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि पंचम काल में पापी जीवों की भरमार है, लोगों की दुर्गति ज़्यादा होती है, सद्गति कम। इसलिए शायद अतीत जन्म की स्मृति जैसा निमित्त आज नहीं मिलता जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, अतीत जन्म की बातें तो बहुत दूर की है, इस जन्म की बातें भी कितनी याद होती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह का शाम को भूल जाते हैं। तो ये संसार है, एक दृष्टि से अच्छा भी है। श्रीमती सुशीला देवी पाटनी, उसके बाद शांता देवी पाटनी तैयार रहे। मेरा प्रश्न है कि क्या हम भी कभी समोसण में गए थे महाराज जी, और हमें क्या तीर्थंकर दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिला था? देखिए, समो शरण में जाने की जहाँ तक बात है, भगवान के समो शरण में भव्य जीव ही जाते हैं, और श्रीमंडप भूमि में तो सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीव सातवें भवन भूमि से आगे नहीं जा पाते। अगर भगवान के समो शरण में जाने की बात मैं करूं तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 जन्मों में तो शायद नहीं गए होंगे, क्योंकि वहां गए होते तो हम निश्चित सम्यक दृष्टि हो गए होते, और सम्यक दृष्टि होते तो देव पर्याय को प्राप्त हुए होते, और वहां से च्युत हुए होते तो साक्षात वहां जन्म लेते जहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव मोक्ष के अनुकूल है, ऐसे विदेह क्षेत्र में जाते। ये भरत क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, इसका सीधा सीधा मतलब मुझे ये समझ में आता है कि इस भरत क्षेत्र में हम लोग क्षीण पुण्य लेकर आए। पुण्य तो लाए हैं, लेकिन हमारा पुण्य क्षीण है, गाढ़ा पुण्य नहीं है। पुण्यहीन हम नहीं हैं। पुण्यहीन होते तो दीनहीन जीवन पाते। ऐसे युग में जन्म लेते जब देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलता। हमारा पुण्य है, इसीलिए तो हमें आचार्य गुरुदेव जैसे महान मुनिराज का सानिध्य मिल रहा है, संसर्ग मिल रहा है, सब प्रकार की अनुकूल सामग्री मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा पुण्य क्षीण है, इसलिए कि आज हमें मोक्ष मार्ग तो मिला है, पर मोक्ष के अनुकूल सामग्री नहीं मिल रही। तो रहा सवाल अतीत में भगवान के समो शरण में जाने का, उनकी दिव्य ध्वनि के श्रवण करने का। शास्त्रीय दृष्टि से इसका निषेध नहीं किया जा सकता कि हमने अतीत में कभी भगवान की वाणी सुनी न हो, समो शरण में नहीं गए हों, क्योंकि समो शरण में जाने के बाद भी कई जीव भटक जाते हैं, लेकिन नज़दीक में भाव में गए हैं ऐसा नहीं लगता। श्रीमती शांता देवी पाटनी, उसके बाद में सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। महाराज जी, अशुभोपयोग और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है या विरोधी हैं? देखिए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इन तीनों को हम जाने तो पहले इनका लक्षण पहचाने। अशुभोपयोग किसको बोलते हैं? विषयानुराग शुभोपयोग, धर्मानुराग शुभोपयोग, निरुपराग शुद्धोपयोग। विषयों के अनुराग का नाम अशुभोपयोग है, धर्म के अनुराग का नाम शुभोपयोग है,
और राग रहित परिणाम का नाम शुद्धोपयोग है। तो अब रहा सवाल इन तीनों के संबंध का। तो अशुभोपयोग तो अंधकार है, इसे जब तक हम नष्ट नहीं करते, बुद्धिपूर्वक हम नहीं छोड़ते, तब तक अशुभ से बचा नहीं जाता। अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है और शुभ को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करना पड़ता है। प्रारंभिक भूमिका में जो भी साधक होते हैं वो अशुभ को छोड़ते हैं, शुभ को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि शुभ में रमे रहने से भी हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, शुभ को बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया जाता है। फिर उत्तर भूमिका में ध्यान की अवस्था में शुभ से ऊपर उठा जाता है। अशुभ को छोड़ो, शुभ को ग्रहण करो और फिर शुभ को छोड़ो मत, शुभ से ऊपर उठो। इस संदर्भ में आचार्य कुंद ने एक कारिका दी है अपने 12 अनुवेक्षा में, जो बहुत मननीय। उन्होंने तीनों उपयोगों के सहसंबंध को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया। वे लिखते हैं, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति सुहजोगस्य पवित्ति संवर्णम कुणदि असुहजोगस्य सुहजोगस्य पवित्ति संवर्णम कुणदि असुहजोगस्य और सुजोगस्य निरोहो शुद्धो जोगेन संभवति। कि शुभोपयोग में प्रवृत्ति अशुभोपयोग का निरोध कर देती है। सुजोगस्य पवित्ति संवर्णम कुणदि रोकती है। जब तक आप शुभ में नहीं आओगे प्रतिज्ञापूर्वक, तब तक अशुभ नहीं छूट सकता। लेकिन शुभ को छोड़ना नहीं पड़ता। सुजोगस्य निरोह शुद्धो जोगेन संभवति। शुद्धोपयोग में चले जाओ, शुभोपयोग अपने आप छूट जाएगा। तो शुभोपयोग को छोड़ा नहीं जाता, छूटता है, और अशुभोपयोग को छोड़ना पड़ता है, छूटता नहीं। सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, उसके बाद में अनिल अमिता जैन पूछ लो। हाँ। दुर्गापुर तैयार है। एक और। अच्छा, एक प्रश्न और है। मुनिराज के साथ सागर क्यों लगाते हैं? मुनिराज के साथ सागर लगाने का कोई ऐसा नियम नहीं है, पर फिर भी हम लोगों के साथ, हमारे गुरु परंपरा में जितने भी मुनिराज हैं उन सब के साथ सागर शब्द लगा है। सागर गंभीरता का प्रतीक होता है। सागर में अनेक रत्न होते हैं। मुनिजन भी सागर की तरह गंभीरता और रत्नों के धारी होने के कारण उनके नाम के साथ सागर लगाया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ पूछो। महाराज जी, अगर किसी जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो क्या वो आगे के भाव में सम्यक दृष्टि ही बना रहता है? देखो, सम्यक दर्शन का हाल बड़ा विचित्र है। सम्यक दर्शन होता है और आगे के भाव में सम्यक दर्शन टिके रहने की बात तो बहुत दूर की बात है। एक जन्म में भी टिके रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होता और बंद होता है। इधर सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दृष्टि। माने अंतर मुहूर्त के अंतराल से सम्यक दर्शन हो सकता है, होता है और छूटते रहता है। इसलिए केवल सम्यक दर्शन के भरोसे रहोगे तो उद्धार नहीं होगा। सम्यक दर्शन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? चारित्र को अंगीकार करो, चारित्र को समझो। चारित्र अंगीकार नहीं करोगे तो सम्यक तो टिकता नहीं, होकर छूट जाता है। चारित्र के संदर्भ में आगम में बताया कि कोई मुनिराज यदि भावलिंग के साथ संयम ग्रहण करे तो 32 भाव से ज्यादा नहीं। इस पूरे संसार काल में 32 भाव से अधिक नहीं। और सम्यक दर्शन की बात पूछे तो पल्योपम के असंख्यातवें भाग वर्ष काल तक, माने असंख्यातों बार ग्रहण करके छोड़ा जा सकता है। इसलिए हमें अमृत चंद जी की इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तत्वार्थे श्रद्धा ने निर्युक्तम प्रथमेव मिथ्यात्वम, तत्वार्था श्रद्धा ने निर्युक्तम प्रथमेव मिथ्यात्वम, सम्यक दर्शन चौरास प्रथम कसायास चत्वारा। हमारे तत्वार्थ के अश्रद्धान का पहला कारण मिथ्यात्व है और दूसरा सम्यक दर्शन को चुरा लेने वाले 4 कषाय। ये क्रोध मान माया लोभ कषाय हमारे सम्यक को विखंडित करते हैं, विनष्ट करते हैं।
कषायों को कम करना, कषायों को कृश करना, कषायों को जीतना बहुत जरूरी है, और कषायों को जीतने के लिए संयम ही एकमात्र साधन है। महाराज जी एक और प्रश्न, चलो, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कर्म बंध की मंदता हो? ऐसा क्या उपाय जिससे कर्म बंध की मंदता हो? देखो, कर्म बंध की प्रक्रिया तो सहज चलते रहती है और इसको रोक नहीं सकते। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध प्रत्येक संसारी जीव को प्रतिपल होता है। लेकिन हाँ, ये हमारे हाथ में है कि हम कर्म बंधन की प्रगाढ़ता को कम करें, और इसके लिए हमें आचार्य उमा स्वामी के परामर्श को मानना होगा। आचार्य उमा स्वामी ने हमें एक सूत्र दिया और ये कहा कि एक ही क्रिया अनेक लोग करते हैं पर परिणाम सबका एक नहीं होता। अलग अलग लोगों की क्रिया का अलग अलग परिणाम आता है। क्या? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, आप लोगों को सूत्र याद होगा पर शायद इस तरीके से उसे देखा नहीं होगा। उन्होंने लिखा, तीव्र मंदक ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। अच्छे या बुरे कर्म का बंध, तीव्रता मंदता, जैसे तीव्र भाव से हम करें उतना तीव्र होता है, जितने मंद भाव से करें उतना मंद होता है, जितने ज्ञान पूर्वक करें उतना अधिक होता है, जितने अज्ञानता से करें उतना अल्प होता है, और जितनी रुचि और उत्साह से करें, वीर लगाकर करें, उस तरीके से उसमें हीनाधिकता होती है। तो साल में मैं आपको बताऊं, अच्छा काम करना हो पूरे प्राणों से करो। आप विधान में आए हैं, चलो एक दिन भी बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगा। अरे नहीं, एक सेकंड का नहीं छूटना चाहिए। अच्छे कार्य को पूरे मन लगाकर प्राणों से भरकर करो, ताकि जो तुम्हें पुण्य मिले ना वो प्रगाढ़ मिले। और बुरे काम करने का प्रसंग आए तो मन मार कर करो। अरे हाँ कर लेंगे ना, छोड़ो अभी क्या जल्दी है। आपकी रुचि अल्प हो, आपका उत्साह मंद हो, और आपकी संलिप्तता यदि कम हो तो आप पाप की प्रगाढ़ता से बच सकते हैं। यही एक सूत्र है। तो अच्छा काम मन लगाकर करो, बुरा काम अनमने भाव से करो। इसे दूसरे तरीके से कहूं, अच्छा काम तुरंत कर डालो और बुरे काम को हमेशा कल पर टालो। क्या बोला? अच्छा काम तुरंत कर डालो और बुरे काम को सदैव कल पर टालो। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, जितना बन सके टालो तो काम होगा। देखो और एक उदाहरण देता हूं। आप लोग भोजन करते हो, मिठाई खाते हो, विधान में तो मिठाई खा ही रहे होगे, है ना? मिठाई कैसे खाते हो? मिठाई कैसे खाते हो? चाव से। और दवाई? यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिनको रोज दवाई खानी पड़ती है ना, लेकिन अंतर क्या है? महाराज मिठाई खाते हैं और दवाई खानी पड़ती है, अंतर है। अंतर क्या है? मिठाई चाव से खाते हैं और दवाई बचाव में खाते हैं। बस मैं इतना ही कहता हूँ, धर्म को मिठाई की तरह सेवो और पाप को दवाई की तरह करो, तुम्हारा बंधन कम हो जाएगा। चलिए आगे। अनिल अमिता जैन, उसके बाद पदमचंद जी, लवली जैन, चूना वाले, कोटा तैयार रहे। महाराज श्री नमस्ते जी। महाराज जी हम डेली मतलब पूजा करते हैं और अब है ना विधान में मतलब बैठ रहे हैं, तो दोनों में क्या मतलब क्या अंतर होता है? बहुत सुंदर। देखिए पूजन और विधान में क्या अंतर है, आज के हिसाब से बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। पूजा और विधान। पूजा जिनेंद्र भगवान के अष्ट द्रव्य से भक्ति का नाम पूजन है, लेकिन विधान को अगर देखें तो ये पूजा का ही एक वृहद रूप है। पर पूजा और विधान में एक अंतर है, ये महापूजा होती है। इसमें जब विधान शब्द जुड़ता है तो पूजन में केवल पूजन होती है। विधान वो है जिसमें पूजन के साथ जाप अनुष्ठान भी हो। इसमें विशेष रूप से जपानुष्ठान किया जाता है। फिर मंडल रख दें तो मंडल की रचना तो और विशेष स्थान रखते हैं।
मंडल का मतलब होता है दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र। लेकिन लोग आज मंडल के स्वरूप को भूल गए। मांडले का मतलब लोगों ने यह मान रखा है कि द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान। नहीं, पूजन अलग, विधान अलग और मंडल विधान अलग। मंडल का जो प्राचीन स्वरूप दिया है हमें वही रखना चाहिए। उसका बड़ा तांत्रिक प्रभाव होता है, उससे उसकी रिद्धि सिद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो पूजन और विधान में ये अंतर है। पूजन में जाप करो न करो चलता है, विधान में जाप विशेष रूप से करना होता है। आप लोगों को भी जाप दे दी गई होगी, नहीं दी जाएगी तो कल दी जाएगी। जाप भी करना है, जितना जप सको जपो, ये तुम्हारी एक तपस्या अनुष्ठान है, इसे केवल आयोजन मत मानना। ठीक, चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि यद्यपि रात को सोने से पहले हम जाप पूजा जो भी स्वाध्याय वगैरह करके सोते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक बुरे स्वप्न बहुत आते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? देखिए, सपनों के विषय में ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। सपने सपने होते हैं। सपनों के विषय में मैंने एक दिन चर्चा में कहा भी था कि मनुष्य की रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से स्वप्न जगत में सृजित होती है। और स्वप्न आ जाए तो उसका विकल्प न करें। यदि आपको बुरे स्वप्न आते नींद खुल जाए तो आप नमोकार मंत्र की माला फेरे, और माला ना फेर पाए तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले और बाकी बातें भूल जाएं। आगे पदम लवलित जैन चूना वाले, उसके बाद में डॉक्टर नीलम जैन गुड़गांव तैयार रहे। हाँ, महाराज जी 16 कारण भावना हाँ, बोलो। तीर्थंकर प्रकृति का वन 16 कारण भावना है, तो विशेष भावना कौन सी भावनी चाहिए उसमें? आपने पूछा है तीर्थंकर प्रकृति का के बंध के कारणों में 16 कारण भावना को रखा गया, उसमें हम कौन सी भावना का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रश्न का आशय शायद यही है। देखिए, 16 कारण भावना है, भावों तो 16 ही, लेकिन 16 में सबसे ज़्यादा प्रमुखता दर्शन विशुद्धि का है। आचार्य वीरसेन महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि और भावना हो या न हो, दर्शन विशुद्धि में सब भावनाओं का समावेश हो जाता है। इसलिए दर्शन विशुद्धि का मतलब विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित निर्मल सम्यक दर्शन। इसको ध्यान रखें। चलो आगे। डॉक्टर नीलम जैन गुड़गांव से, अरविंद राजा जबलपुर तैयार है। महाराज जी, आज प्रश्न मेरा नहीं है, आपको मेरे प्रश्न को समाधान देना है। ये बच्चे अमेरिका से आया है, अक्षय जैन। अच्छा, प्रश्न इसका है। हाँ, पूछो। हाँ, महाराज जी, मैं काफी सालों से अमेरिका में रहता हूँ। वहाँ पे देख के पूछो। हाँ, और आपके तो हमेशा मतलब हाँ, चरणों में ही रहता हूँ। तो वहाँ पर जैसे हम लोगों के जो बेटे हैं वो सब जैनशाला में जाते हैं, सीखते हैं, वो नमोकार मंत्र जपते हैं, सब 24 तीर्थंकर के नाम और सभी चीज़ें पूजा वगैरह करते हैं। फिर भी हमें कहा जाता है कि वहाँ पे हमें संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं, तो वो कहते हैं वापस आ जाओ। तो उसके लिए उसका कारण क्या है कि हमें वापस धर्म में हम क्या नहीं सीख पाते बाहर रहकर? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आप वहाँ से वापस आ जाओ। मेरा तो ये विचार है कि धर्मी जहाँ तक फैल सके फैले और अधर्मी जितना सिमट सके सिमटे। समझ गया? धर्मी जितना फैल सके फैले, अधर्मी जितना सिमट सके सिमटे। आज भारत से बाहर जैन धर्म को पहुंचाने में तुम्ही लोगों का तो योगदान है। हम साधु लोग तो वहां जा ही नहीं सकते, तो कम से कम तुम लोग जैन धर्म को रिप्रेजेंट तो करते हो। तो अच्छा है, जाओ दूर दूर देश देशांतरों में बसो, लेकिन एक सावधानी रखकर वहां जाकर बसो, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखो, खुद में अपने संस्कार मजबूत रखो और अपने बच्चों को भी मजबूत संस्कार दो, और समय समय पर भारत आकर अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लो ताकि तुम मूल से जुड़े रहो। गड़बड़ कब होता है?
जब वहां जाने के बाद लोग वहीं के हो जाते हैं। मेरे संपर्क में दोनों तरह के लोग हैं, वहां रहकर के भी 10-10 उपवास करने वाले लोग हैं, खूब धर्म ध्यान करने वाले लोग भी हैं, बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं, और कुछ अपवादिक रूप से ऐसे भी लोग हैं जो वहां गए सो वहीं के हो गए। ये एक प्रकार का एक्सीडेंट है, उससे बचो, सावधान रहो और खूब धर्म को फैलाओ, बशर्ते हमारे अंदर की धर्म निष्ठा गहरी हो। अपने बच्चों को भी उतना ही मजबूत संस्कार दो जितना कि तुम्हारे माँ ने दिया है, तब काम आगे बढ़ेगा। वो जाते हैं प्रक्षाल के लिए जाते हैं, सब मंदिर वहाँ पे बना हुआ बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे श्रीमती छायादेन जबेरा तैयार रहे। आगे पूछो, कोई नहीं पूछो। ब्रह्मचारी वंदना दीदी वो भी चले आए, और श्रीमती चंद्रकला पाटनी। महाराज ये लगता है गुवाहाटी वालों का प्रश्न है, लिखा नहीं है। किसी समाज को साधुता समागम प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से एवं प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या भावना भाना चाहिए? देखिए, समागम पाने के लिए क्या भावना भानी चाहिए? कहते हैं भाव भागन वश जोगी वशाय, अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाहिए। एक प्रसंग मैं सुना देता हूँ, मैं समझता हूँ उसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सन 1991 में हम लोग गोटे गांव में थे। वहाँ से जिस दिन बिहार हुआ, एक युवक आया सतना का। हम लोगों ने जब आचार्य महाराज से चातुर्मास के लिए निर्देश मांगा था तो उन्होंने कहा, वो मुक्तागिर में थे, मैं बहुत दूर हूँ, 500 किलोमीटर दूर, तुम लोग योग्य हो, अपने अनुकूल उचित और अनुकूल स्थान जहाँ तुम लोगों को पसंद हो चातुर्मास कर लो। हम लोगों पर छोड़ दिया। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में ही एक छोटा सा स्थान है छपारा, वहाँ की समाज बहुत आग्रहवंत थी, इसलिए तय किए कि चलो ये चातुर्मास छपारा कर ले, और छपारा का निर्णय लेकर हम लोग गोटे गांव से बिहार किए। और बिहार किए तो एक युवक ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि महाराज इस साल का चातुर्मास आपका सतना होगा। हम हंस रहे थे अंदर से, हम तो डिसीजन ले चुके हैं, डिसाइड कर रहे हुए हैं कि हमको छपारा करना है। ठीक भैया, देखो। अब बिहार करके हम लोग लखनादौन तक पहुँचे, छपारा से मात्र 27 किलोमीटर बच गया था। वहाँ की समाज बड़े उत्साह और उमंग के साथ हम लोग बिहार करा रही थी, और लखनादौन पहुँचे, हमारे पास खबर आई, महाराज जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ तो पूर्णमती प्रशांतमती को आदेश है, वो जबलपुर में थी। हमने कहा आचार्य महाराज ने अगर उनको आदेश दिया, हम लोग अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए थे, तो अब तो उन्हीं का चातुर्मास होगा। हम आचार्य श्री से उनका आदेश संशोधित करने के लिए नहीं कर सकते। हम लोग रुक गए। छपारा वाले को तो ऐसी हालत, मतलब काटो तो खून नहीं, जैसे किसी महाराज चौके में आ जाए लौट जाए, बुरी हालत। ठीक, अब उसी दिन कटनी के लोग हम लोगों से निवेदन करने के लिए आए। हमने अपने ब्रह्मचारी को, शायद अशोक ब्रह्मचारी थे उस समय, है ना, यही थे, इनको हमने कहा जाओ भाई आचार्य महाराज से लेके आओ निर्देश क्या करना है। तो आचार्य श्री ने कहा जाओ उनसे कह दो ये लोग कटनी या सतना देख लें। हम लोग कटनी सतना के लिए आ गए। कटनी और सतना वालों में होड़ मची। भैया ये घड़ी देखो, बंद तो नहीं है, ठीक ठीक घड़ी रखो, दिख नहीं रही। कटनी और सतना वालों में होड़ मची कि हमारे यहाँ चातुर्मास हो, हमारे यहाँ चातुर्मास हो। कटनी में सब कुछ ठीक था, लेकिन शौच के लिए अनुकूल स्थान नहीं था। और सतना वालों का ये हाल हुआ कि बिल्ली के भाग से सीका टूट गया। उसी साल वहाँ की कृषि उपज मंडी उठ करके 5 किलोमीटर दूर चले गई, मंडी पूरी खाली। हमारे ब्रह्मचारियों ने देखा, बोला इतना प्रशस्त स्थान है कि पूरे संघ को भी वहाँ रख लिया जाए तो कोई बुराई नहीं। हम लोग सतना के लिए चले गए। सतना में चातुर्मास हुआ, आगवानी हुई, मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर के बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हम लोगों का उल्लेख करते हुए कि इस वर्ष का चातुर्मास सतना में हो, इस मनोभाव से सभी लोग नमोकार मंत्र की एक एक माला रोज फेरे। और वो 2 महीना पुराना नोटिस था। मेरी दृष्टि जैसे ही बोर्ड पर पड़ी, मैंने कहा बस इसी का चमत्कार है, खींच करके ले आए। चलिए आगे। मुनि श्रेष्ठ नमोस्तु। निगोदिया जीव हैं जो हैं, निगोदिया जीव क्या पालक की भाजी और धनिया पत्ती में भी होते हैं? देखो, निगोदिया जीव तो हमारे शरीर में भी बहुत होते हैं, लेकिन एक होता है सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। भाजी पत्ती को हम अनंत कायिक नहीं कह सकते,
क्योंकि इन्हें अल्प फल बहुविघात की दृष्टि से न खाने की बात कही है, पर ये अभक्ष नहीं है। जैसे जमी कंद है वैसे भाजी पत्ती नहीं। पर फिर भी उनको आचार्य श्री से हमने एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कम से कम बरसात के दिनों में तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। महाराज जी, डॉक्टर दिव्यांशु जैन आयरलैंड से पूछ रहे हैं कि मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पर जैन मंदिर नहीं है, ऐसी स्थिति मुझे क्या करना चाहिए? ये फोन से आया क्या कि यहीं है तो बुलाओ। ये 2 दिन से बुला रहा था लेकिन नहीं है, शायद वो चले गए। या हाँ, क्या पूछा है? मैं MBBS की पढ़ाई आयरलैंड में कर रहा हूँ, वहाँ जैन मंदिर नहीं है, ऐसी स्थिति मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र के मन में जैन मंदिर के दर्शन के मनोभाव हो रहे हैं। निश्चित उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं और हमें ऐसे लोगों के संस्कारों का प्रोत्साहन जरूर करना चाहिए। आपके लिए वहाँ दर्शन नहीं मिलते, भावना भाव, तुम्हारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, सेल फोन होगा, यूट्यूब के माध्यम से रोज़ भगवान के दर्शन करो, जाप करो, पाठ करो और अपने मन की बैटरी को जितना संभव हो सके चार्ज कर लो और कोशिश करो पढ़ाई करके भारत आए तो हमें दर्शन मिले, या जहां हम रहें वहां हमें दर्शन मिले। श्रीमती चंद्रकला पाटनी के बाद में गौरव गांधी दाहोद गुजरात और विजय शाह नीमच तैयार हैं। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अहंकार को कम करने का उपाय क्या है? क्या बोल रहे? अहंकार को कम करने का क्या उपाय है? अहंकार को कम करने का क्या उपाय है? जिनसे अहंकार पुष्ट होते हैं उन सारे कामों को बंद कर दो। अहंकार को पुष्ट करने वाले कामों को बंद कर दे, अहंकार कम हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। अगर आप अपने अहंकार को कम करना चाहते हैं तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। सबसे पहली बात, जिन व्यक्तियों में आप देखते हैं कि विनम्रता की मूर्ति हैं, समृद्धि के शिखर पर बैठने के बाद भी जो विनम्रता की मूर्ति बने बैठे, उनसे कुछ सीखें, देखें और ये बात समझे कि महानता का आधार अहंकार नहीं, विनम्रता है। पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितनी कि उसकी जड़ें गहरी होती। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है, ये हमारे चिंतन में होनी चाहिए। तो विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर चलने वाला व्यक्ति अपने अहंकार को जीत सकता है। दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता का विचार करें। किन पर अहंकार होता है? अपने रूप पर, अपने वैभव पर, अपनी बुद्धि पर, अपना धन पर, अपने प्रभाव पर, अपनी प्रतिष्ठा पर। ये सब कितने दिनों की है? ये सब कितने दिन की है? आज कर्म का उदय है अनुकूल तो सब कुछ ठीक है, और कल कर्म करवट बदल ले तो जीवन की नश्वरता, संयोगों की नश्वरता का बार बार विचार करें। किनका मैं अहंकार करूं? अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनने अपने आप को अहंकार के बल पर आसमान को छूना चाहा है, लेकिन आज तक का इतिहास यही बताता है कोई भी व्यक्ति आसमान को छू नहीं सका। हाँ, जमीन में दबना जरूर पड़ा है। आसमान को छूने की ख्वाहिश रखने वाले हर इंसान को एक दिन जमींदोज होना पड़ा है। इसलिए इस पर विचार करें। ये नश्वर है संयोग, कोई टिकाऊ नहीं। आज है, कल रहे न रहे, कौन जानता है। अगर आप इसका विचार करेंगे तो जीवन में अहंकार कम होगा। तीसरी बात, अपने से ऊपर वाले को देखो। जब तुमको अहंकार सताने लगे तो देखो कि मैं किसका अहंकार करता हूं। मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं, औरों के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अज्ञानी प्राणी तुच्छ उपलब्धियों को ही सर्वस्व मानकर अभिमान करता है, जबकि ज्ञानी महान उपलब्धियों को भी तुच्छ समझता है। तो ये देखो कि औरों की अपेक्षा मैं क्या हूं। मुनियों के लिए एक ज्ञान परिचय है और एक अज्ञान परिचय। वहां प्रश्न उठा कि दोनों परिचय एक साथ कैसे, या तो ज्ञान होगा या अज्ञान। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ज्ञान होने पर ज्ञान का मद न हो, इसलिए ज्ञान परिचय। और अज्ञान परिचय बोले कितने भी ज्ञानी हो, केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी हो, इसलिए मन में हीन भावना ना आने देना अज्ञान परिचय। तो तुम कितने भी बड़े बन जाओ,
सबसे बड़े नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखो। तो ये व्यक्ति अगर विचार करे तो अपने अहंकार को विगलित करने में समर्थ हो सकता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। हमारा समग्र जीवन कैसा है? हवा के वेग से कागज का एक टुकड़ा उड़ा और पर्वत के शिखर तक जा पहुंचा। पर्वत ने उस कागज का स्वागत करते हुए पूछा कि भाई यहां कैसे? कागज ने अहंकार से अकड़ते हुए कहा, अपने दम से और कैसे। कागज ने अहंकार से अकड़ते हुए कहा, अपने दम से और कैसे। तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया, तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया और उस कागज को उड़ाकर वापस नीचे ले आया। अगले पल वह कागज नाली में पड़ा हुआ सड़ रहा था। बस यही है मनुष्य की परिणति। पुण्य के योग में शिखर पर चढ़ जाओ, पाप का प्रकोप आएगा, नाली में सड़ना पड़ेगा। इसलिए कभी इन पर भरोसा न करो, जीवन धन्य हो जाएगा। आगे विजय शाह आए क्या? चलो, किन किन महापुरुषों से निहार नहीं होता, वह इसका कारण क्या है? विजय शाह नीमच। महापुरुषों का निहार नहीं होता, इसका कारण क्या है? देखिए, यही प्रश्न आचार्य गुरुदेव से सन 1987 में थुबोन जी में एक बौद्ध भिक्षु ने पूछा था। मैं उन दिनों क्षुल्लक था और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उसमें ये एक प्रश्न था, आचार्य महाराज से उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि तीर्थंकरों का आहार तो होता है, निहार नहीं होता। हमारे गुरुदेव तो बड़े निराले हैं, उनके जवाब देने का तरीका एकदम अनोखा होता है। एक नीचे पाटे पे बैठे थे, 4 इंची का पाटा था। उस पाटे के पास एक लकड़ी का टुकड़ा था इतना बड़ा। उस लकड़ी के टुकड़े पर तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, इस टुकड़े को जलाओगे तो राख बनेगी? हाँ महाराज, राख तो बनेगी, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा। अच्छा, बोले इस छोटे के टुकड़े को जलाओगे तो कितनी राख बनेगी? बोले 10-20 ग्राम। बोले 1 मन लकड़ी को जलाएंगे तो? बोले और ज़्यादा। बोले 1 टन लकड़ी को जलाएंगे तो? बोले और ज़्यादा। अनुपात से जितनी ज़्यादा लकड़ी उतना ज़्यादा, उसी अनुपात से राख। आचार्य ने कहा ठीक, लकड़ी जलाने पर राख होगी, लेकिन कपूर जलाओ तो? कपूर जलाओ तो? बोला 1 टन कपूर जलाओगे क्या बचेगा? बोला कुछ नहीं बचेगा। बोला महाराज समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तीर्थंकर भगवंतों की, महान आत्माओं की जठराग्नि इतनी प्रगाढ़ होती है, प्रबल और प्रखर होती है कि जो कुछ भी वो लेते हैं सब कपूर की तरह भस्म हो जाता है। इसलिए वहां कुछ वेस्ट होता ही नहीं, इसी कारण उनको निहार नहीं होता। चलिए आगे। चंद्रशेखर जी उदिटर पूना और विवेक जी जैन सिंगापुर तैयार रहे। नितिन जयंती जैन भाटापारा पूछ रहे हैं, सम्मेद शिखर के दर्शन बारंबार क्यों करने की इच्छा होती है? सम्मेद शिखर के दर्शन बारंबार करने की क्यों इच्छा होती है? यही है कि तुम्हारा पुण्य है और तुम भव्य जीव हो, इसलिए शिखर जी बार बार आने की इच्छा होती। अभव्य जीवों को बार बार शिखर जी आने की इच्छा नहीं होती। बहुत से ऐसे भी विशिष्ट आत्माएं हैं जिनको शिखर जी आने के बाद भी पहाड़ बंदना की इच्छा नहीं होती। तुम्हारा भाव बहुत कम बचा है ऐसा मानकर चलना। और मैं तो ये मानता हूं कि यही एकमात्र क्षेत्र है जहां हर बार व्यक्ति को आने की इच्छा होती है, और ये इच्छा हो रही है। तो अभी तुम्हारी भवितव्यता बहुत अच्छी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी ऐसी इच्छा बनी रहे। आगे आगे। छाया जैन जवेरा से पूछ रही, महाराज जी क्या सभी चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं? और यदि सम्यक दृष्टि होते हैं तो फिर नरक क्यों गए? देखिए, साधारण नियम के अनुसार सारे इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं और चक्रवर्ती का पद भी सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। उत्तर पुराण के एक कथन के अनुसार निदान से भी चक्रवर्ती बनने का प्रसंग आता है, लेकिन फिर भी चक्रवर्तित्व जैसा पद सम्यक दृष्टि को ही होता है। लेकिन 1-2 सम्यक दृष्टि ऐसे भी हुए हैं जो सम्यक चक्रवर्ती ऐसे भी हुए हैं जो सम्यक से पतित हो गए अपनी भोगासक्त बुद्धि के कारण।
इसलिए उस भोगासक्ति को ही उस चक्रवर्ती के सम्यक्त्व में बाधक मानना चाहिए। आगे पंडित मूलचंद जी लुहाड़िया किशनगढ़ वे तैयार रहे। विदिशा से एसटी जैन पूछ रहे हैं। मंच पे बोला अच्छे से, गरिमानी रूप तैयार है, क्या बोल रहा हूँ थोड़ी आमंत्रित करो यहाँ पर अच्छे से। चलो ठीक, यहाँ बुलाओ सम्मान से, क्या है करेगा। चलो 1 मिनट में बोल रहा हूँ। आज अपने बीच में पंडित मूलचंद जी लुहाड़िया साहब आए हैं, जिनको ये बोल रहे प्रश्न करने के लिए तैयार रहें। उनको प्रश्न करने के लिए नहीं, मैं इनको बोल रहा हूँ उनको ससम्मान यहाँ बुलाओ। वो हमारे संघ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। वही एक शख्स इस सभा में ऐसे हैं जो हमारे दादा गुरु से जुड़े हुए हैं और संघ में उनका बहुत उच्च स्थान है। जहाँ भी हो उनको मंच पर ले आओ। चलो बंधु, त्याग के मार्ग में वो आगे बढ़ रहे हैं और वयोवृद्ध हमारे देश के बहुत ही लब्धि प्रतिष्ठित पंडित जी हैं। मैं उन्हें अनुरोध करूंगा वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और प्रश्न भी करेंगे। विदिशा से एसटी जैन साहब पूछ रहे महाराज जी, हम क्या करें कि हमारा छठे काल में जन्म ना हो? हम क्या करें कि हमारा छठे काल में जन्म ना हो? पंचम काल में जन्म लेकर के छठे काल जैसा आचरण मत करो। पंचम काल में जन्म लिया है तो छठे काल जैसा आचरण न करो, सदाचारी बनो तो छठे काल में नहीं जाओगे। चलो आगे। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो आजकल जनरेशन हमें बैकवर्ड कहता है, हमारी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? देखिए, धर्म का पालन करने वाले को अगर कोई बैकवर्ड करता है तो मैं ये मानता हूँ कि जो कह रहा वो बैकवर्ड है, और कोई कहे तो कहने दो, वो उसकी परेशानी है। मेरी तो एक अवधारणा है कि जो आदमी पागल होता है उसको सब पागल दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? जो आदमी खुद पागल होता है उसे सभी पागल दिखाई पड़ते हैं। धर्मी जन सदाचारी होते हैं। आप अगर धर्म अपनी प्रेरणा से करते हैं तो किसी के कहने से अपनी अवधारणा को मत बदलिए। आप अपना धर्म का पालन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए। जोरदार तालियों से पंडित जी मूलचंद जी लुहाड़िया, जैसा अभी महाराज श्री ने अपने मुठारविंद से बताया। बंधुओं, महाराज श्री से पूर्व से जुड़े, ब्रह्मचारी अवस्था से जुड़े ऐसे मूलचंद जी लुहाड़िया दर्शन कर रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में। और अब मैं चंद्रशेखर जी उदयकर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समूह शरण का विहार और आगे का स्थान निश्चित होता है क्या? फिर से बोलो। समूह शरण का विहार और आगे का स्थान निश्चित होता है? समूह शरण का विहार और आगे का स्थान निश्चित होता है क्या? देखिए, समूह शरण तीर्थंकरों का होता है और तीर्थंकरों के विषय में आचार्य कुंद कहते हैं, ठान निषेध्य विहारा धम्मो देशो यनियदियोते सिम अर्हंतानम काले मायाचारो इत्थीनम। तीर्थंकर भगवंतों का रुकना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश आदि होना, ये सब नियोगता होता है। तीर्थंकर भगवंतों की इच्छा पूर्वक नहीं होता और न इंद्र उसे सुनिश्चित करते हैं। ये एक संयोग है और संयोग के तहत ये सारे कार्य होते रहते हैं। आगे श्रीमती लता डंडवाल, भगवान महावीर पारसनाथ के समूहशरण का वर्णन अजैन शास्त्रों में क्यों नहीं मिलता? निर्मल रारा निमच। भगवान महावीर और पार्श्वनाथ के समूहशरण का वर्णन अजैन शास्त्रों में क्यों नहीं मिलता? देखो, अजैन शास्त्रों में हमारे धर्म के तीर्थंकरों और प्रवर्तकों का उल्लेख तो मिलता है, पर उन्होंने उन्हें महिमा मंडित नहीं किया। इसलिए महिमा मंडित नहीं किया कि अन्य तीर्थिक का वो महिमा मंडन करेंगे तो उनके बात को कौन सुनेगा। इसलिए तो एक सांप्रदायिक अभिनिवेश या आपने अपने मत का अभिनिवेश होता है, उसके परिणाम से इनका उल्लेख नहीं होता। पर अन्य शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं है, इसलिए इनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानना ठीक बात नहीं। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? क्या पुरुषार्थ और पुरुषार्थ से हाथों की लकीरें बदल सकती है? मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ और कई बार दे चुका हूँ। ये प्रश्न कॉमन प्रश्न है, प्रायः ऐसा प्रश्न उठता रहता है। एक ही लाइन में इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वो विनोबा जी ने लिखा, मुझे बहुत प्रभावी लगी। उन्होंने लिखा कि हम कोई अच्छा कार्य करें ये हमारा पुरुषार्थ है और दुनिया उसे अच्छा माने ये हमारा भाग्य है।
बात समझ में आ रही है? हम कोई अच्छा कार्य करें ये हमारा पुरुषार्थ है और दुनिया उसे अच्छा माने ये हमारा भाग्य है। हमें करना क्या चाहिए? जब भी हम कुछ करें तो पुरुषार्थवादी बनकर करें और पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम सामने ना आए तो आप उसे अपनी भाग्य की परिणति मानकर स्वीकार कर लें। लास्ट उज्ज्वला रावटरा नागपुर से पूछ रही हमारी, जब हम लंबा सफर करते हैं तब स्वाध्याय कैसे करें? लंबा सफर करते हैं तो स्वाध्याय कैसे करें? सफर का स्वाध्याय करके सफर शुरू करो। मतलब सफर का स्वाध्याय करके सफर शुरू करो मतलब हम जा रहे हैं तो कहाँ से कहाँ जाना है, बीच में कहाँ हमारा पड़ाव हो सकता है और जहाँ जहाँ आपका पड़ाव हो सकता है वहाँ स्वाध्याय करें। द्रव्य स्वाध्याय तो उसी तरीके से कर सकते हैं। ग्रंथों को लेकर चलती ट्रेन में स्वाध्याय करना उचित नहीं है। उस घड़ी में आप क्या करें तो उस घड़ी में आप जो आपको स्मरण में हो उसके आधार पर अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं महाराज अपने मोबाइल में ही सब कुछ फीड हो जाता है, उस डेटा का हम प्रयोग करके कुछ कर सकते हैं क्या? जिनवानी की तरह उसमें अभिनय तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। चलते फिरते मानसिक रूप से ही स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसे स्वाध्याय नहीं। लास्ट पंडित मूलचंद जी लुहाड़िया जी से अनुरोध करूंगा, वे भी अपनी शंका परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में रखें। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, आंकड़े होकर धोती फंस। परम पूज्य महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आप तो थक के आए, दिगंबर मुनिराज हैं और इतने बड़ा प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, कितना आरंभ है और कितना परिग्रह, धन संचय और उसकी चिंताएं, आकुलताएं, आप किस प्रकार अपने आत्मा को इन सब से दूर करके और किस प्रकार धर्म साधन कर पाएंगे? बहुत बहुत अच्छी बात पूछा है और एक विद्वान के मुख से जैसा प्रश्न होना चाहिए उन्होंने वही प्रश्न पूछा। और मैं मानता हूँ कि यह प्रश्न लुहाड़िया जी का नहीं है, लेकिन लुहाड़िया जी जैसे अनेक तथा कथित बुद्धिजीवियों के मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं, उन्होंने उन्हीं का प्रतिनिधित्व करके ये प्रश्न किया है। इतना बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। महाराज श्री आप इस प्रोजेक्ट के संचालन क्रियान्वयन में लोगों को मार्गदर्शन देते हैं तो अपना ध्यान कब करते हैं? देखिए बंधुओं, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। मेरी भूमिका केवल आशीर्वाद और मार्गदर्शन की है। रहा सवाल केवल इसी में रचने पचने की, तो मैं तो मानता हूँ कि साधु अगर अपने भीतर से जागृत है तो सब में रहते हुए भी स्वयं में रहने की सामर्थ्य रख सकता है। मैं कभी इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जितनी देर और जितनी आवश्यकता उतनी देर ही केवल उसकी चर्चा होती है। उसके बाद जैसे ही अपने में आया सब पर ब्रेक लग जाता है। आप लोगों को एक अनुभव होगा, मेरी मानसिक स्थिति का अंदाज आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, पहले और दूसरे प्रश्न में एकदम परस्पर विरोधी धारा होती है, लेकिन आपने कभी मेरे मन के संतुलन को बिगड़ते देखा? कई बार रोज प्रश्न आता है, कौन प्रश्न सामने वाला क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, और पहले और दूसरे प्रश्न से कोई तारतम्य नहीं, लेकिन फिर भी मैं बिना विचलन के आपको जवाब देता हूं। 6 महीना से सुनते रहो ना, और बोलो तो हाँ, सुन रहे हो ना? ये क्या है? साधक की, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि महाराज आप कैसे करते हैं? हमने कहा ये हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी प्रतिभा होती है और साधक की एक क्षमता होती है अपने मन को कंट्रोल करने की। मैं इसको मेंटल फाइलिंग बोलता हूं।
आपके कंप्यूटर में ढेर सारे फाइलें होती हैं, जिस समय जो फाइल को आप खोलना चाहे वही फाइल खुलती है, और एक बार उस फाइल को क्लोज कर दे तो दोबारा वो फाइल खुलती है क्या? जब तक आप नहीं चाहोगे वो फाइल नहीं खुलेगी। मैं आपसे इतना ही कहता हूं, जब तक जरूरत होती है मैं फाइल खोलता हूं, और फाइल बंद करते ही चैप्टर क्लोज हो जाता है, फिर दूसरी फाइल खुल जाती है। अगर लोग ये सोचते हैं कि ये साधु का काम नहीं है, तो ये उनका अपना दुराग्रह है और अज्ञान है। आप सबको इतिहास की उस घटना को कभी नहीं भूलना चाहिए जब सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र महाराज के मार्गदर्शन में चामुंडराय ने गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा को निर्मापित करवाया। इतिहास बताता है कि उस प्रतिमा के निर्माण में आचार्य नेमिचंद जी ने घंटों ध्यान किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गोमटेश बाहुबली का निर्माण चामुंडराय के दान से नहीं, नेमिचंद आचार्य के ध्यान से हुआ है, उनकी साधना से हुई है। उस प्रतिमा का निर्माण उनकी साधना की निष्पत्ति है, और अगर वो नहीं करते तो क्या होता? कितनी बड़ी अनुकंपा। मैं तो मानता हूं कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार और लब्धिसार, छपनासार जैसे महान ग्रंथों का सृजन किया, लेकिन वो ग्रंथ तो केवल उनके लिए है जिनका जिनागम में प्रवेश है और जो शास्त्र खोलकर पढ़ना लिखना जानते हैं। पर मैं मानता हूं कि उस नेमिचंद आचार्य महाराज के द्वारा बाहुबली भगवान के रूप में जिसकी स्थापना की गई, वो एक ऐसा महाकाय ग्रंथ है जिसे देख करके ही समझा जा सकता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति भी जिससे अपनी आत्मा के कल्याण का पाठ पढ़ सकता है, अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो ये उनकी कृपा है। आचार्य कुंद ने शुभोपयोगी मुनियों की चर्या का विधान करते हुए कहा कि वो जिनेंद्र पूजो व देशो है, वो जिनेंद्र भगवान की पूजा का भी उपदेश देते हैं। तो ये चर्या ही सरागा नाम जिनेंद्र पूजो व देशो है। तो वैयावृत्ति करना, शिष्यों का ग्रहण पोषण करना और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, ये सरागी शुभोपयोगी मुनियों की भूमिका है, और इसी से जिन शासन की उन्नति होती है। इसलिए जहाँ तक इस तरह के कार्यक्रम में मेरे या मेरे जैसे अन्य मुनियों या आचार्यों के इन्वॉल्वमेंट के बाद उनके अपने धर्म ध्यान का सवाल है, तो मैं आपसे ये कह दूं, धर्म ध्यान वही करता है जो अपने आप में जागृत रहता है, और जब तक भीतर की जागृति है कोई किसी का धर्म ध्यान छुड़ा नहीं सकता। मुझ पर मेरे गुरु ने ऐसी कृपा की और ऐसे संस्कार डाले कि 24 घंटे मुझे मेरा पता रहता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और मैं अपने दायरे का कभी उल्लंघन नहीं करता, न करने देता। बाकी चीज़ें लोग अपने अपने तरीके से कह सकते हैं, कर सकते हैं, पर मैं इतना ही कहता हूँ, यदि साधु भगवंतों का समाज को सही मार्गदर्शन न मिले तो हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम भी ध्यान में रखते हैं, आप भी ध्यान रखें। अभी तक आपका ये कार्यक्रम रोज़ आप लोग 6 बजे से 6:05 से 6:55 तक देखते थे। पिछले दिनों से जब से दिन छोटे होने लगे, यहाँ पर वो कार्यक्रम 5 बजे से चलता था और 50 मिनट की वो रिकॉर्डिंग आपको तुरंत गरम गरम 1 घंटा पुराना माल मिलता था। चूँकि ये विधान है और इस विधान में प्रतिदिन का कार्यक्रम सीधे आप लोगों को सुबह से शाम तक देखने को मिल रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम में संशोधित किया जा रहा है। यहाँ जो बैठे वो और जो दूर दराज में सुन रहे हैं वे सब 5:30 बजे से अब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम पहले आचार भक्ति करेंगे, 5:15 पे यहाँ आएंगे उजाले में, और 5:30 पर आचार्य भक्ति संपन्न होने के बाद ये शंका समाधान का कार्यक्रम आप लोगों को 6:30 बजे तक मिलेगा। इसलिए दूर जो अपने घर में बैठकर 6:55 तक का इंतजार करते हैं, 31 तारीख तक उन्हें थोड़ा अपना टाइम टेबल बदलना होगा, और उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम के बाद इस समोसरन की भव्य छटा को निहारिए।
जो लोग आ गए वो भाग्यशाली, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई, चाह करके भी नहीं आ पाए। आपको यहाँ के आयोजकों ने व्यवस्था दे दी, घर बैठे तो कम से कम उनके दर्शन का लाभ आप ले ही अपने आप को मानसिक रूप से इसके साथ सम्मिलित कर ले, निश्चित आप सबके जीवन का कल्याण होगा। आज इस महान अनुष्ठान की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई और समूह शरण की रचना अत्यंत प्यारी प्यारी लग रही है। चारों तरफ श्री जी के इस दरबार को देखकर मन बहुत आनंदित होता है। सबके जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा बढ़े, प्रगाढ़ हो और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। इसी भाव के साथ मैं इस शंका समाधान के कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। आगे के कार्यक्रम चलेंगे। अभी यहाँ पर प्रवचन का भी लाभ आप सबको नियमित मिलेगा। हमारे बीच पंडित जी भी हैं, आज तो शायद थके हुए होंगे, लंबी यात्रा करके आए हैं। ब्रह्मचारी जी हैं, डॉक्टर नीलम भी यहाँ आपके बीच आई हुई हैं। पूर्ण लाभ आप लीजिए। ब्रह्मचारिणी बहनें भी हैं, भरपूर लाभ लीजिए। इस क्षेत्र पर आए हैं तो और कुछ काम नहीं करना है, केवल धर्म ध्यान करना है, केवल धर्म ध्यान करना है, केवल धर्म ध्यान करना है। इसी भाव के साथ एक बात मैं और जरूर कहूँगा, आप लोग अभी यहाँ आरती करेंगे, लेकिन आरती करना विनय के साथ, भक्ति के साथ, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, एक दूसरे पर मत चढ़ना, भब्बड़ नहीं करना। पंडाल खचाखच भरा हुआ है। जो लोग भी आरती करे ऐसे करना जिससे एक दूसरे को व्यवधान ना हो, और ये आपकी इस आरती को पूरे देश के लोग देखेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपकी मुंडी दिखाई पड़े, उन्हें भगवान न दिखे। आपकी तो आरती या आपकी पीठ दिखे, तो आप अपनी पीठ की आरती उतरवाना चाहोगे क्या? पाप का आश्रय होगा, ऐसा मत करना। इसलिए जो व्यवस्था यहाँ हो उसी के अनुरूप करना। आप लोग आरती कीजिए। मैं अभी आपकी आरती में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, मेरा समय हो गया। बस 2 मिनट कर लो, फिर चलते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की।